राजस्थान के एक दूर दराज इलाके में एक छोटा सा गांव था, कनकपुर। आज भी इस गांव के लोग सूरज ढलने के बाद जंगल की तरफ जाने से डरते हैं। कारण था जंगल के बीच मौजूद एक रहस्यमयी झील, जिसे लोग काली झील कहते थे। कहते हैं कि इस झील का पानी कभी सूखता नहीं, और जो भी इसकी गहराई नापने की कोशिश करता है वो या तो गायब हो जाता है या फिर बदल कर वापस आता है। शाम का समय था। चार दोस्त जीप में गांव की तरफ आ रहे थे। अर्जुन, राहुल, विवेक और नेहा। यार, सच बताऊं तो ये गांव देखकर ही डर लग रहा है। तू तो शहर के पार्क में भी भूत ढूंढ लेता है। लेकिन इंटरनेट पर इस गांव के बारे में काफी अजीब बातें लिखी हुई थीं। इसीलिए तो आए हैं, देखेंगे आखिर सच क्या है। इन चारों दोस्तों को नहीं पता था कि जिस रहस्य की तलाश में वे यहाँ आए हैं, वह रहस्य भी मानो उन्हीं का इंतजार कर रहा था। गांव में प्रवेश करते ही उन्होंने देखा कि सूर्य डूबने से पहले ही लोग अपने घरों के दरवाजे बंद कर रहे थे। सड़कें धीरे धीरे खाली हो रही थी। तभी एक बूढ़ा आदमी जल्दी जल्दी उनके पास से गुजरा। बाबा, क्या हुआ? बूढ़ा रुक गया। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। बेटा, अंधेरा होने वाला है। तो अंधेरे के बाद जंगल जाग जाता है। इतना कहकर बूढ़ा बिना कुछ और बोले वहां से चला गया। गांव वालों के अनुसार हर रात जंगल से अजीब आवाजें आती थी। कभी किसी औरत के रोने की, कभी बच्चों के हंसने की और कभी किसी के मदद मांगने की। रात हो चुकी थी। चारों दोस्त एक पुराने गेस्ट हाउस में ठहरे हुए थे। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोलते ही उन्होंने देखा कि बाहर गांव का चौकीदार खड़ा था। मैं सिर्फ चेतावनी देने आया हूं। कमरे में सन्नाटा छा गया। कैसी चेतावनी? अगर जंगल जाओ और झील के पास कोई सफेद साड़ी वाली औरत दिखे तो उसकी आंखों में मत देखना। और अगर देख लिया तो? चौकीदार कुछ सेकंड तक चुप रहा। फिर वह तुम्हें भी देख लेगी। यह कहकर वह वहां से चला गया। यह पहली बार नहीं था जब किसी ने उस रहस्यमयी औरत का जिक्र किया हो। पिछले 50 वर्षों में दर्जनों लोगों ने उसे देखने का दावा किया था, लेकिन किसी के पास कोई सबूत नहीं था। रात के 11 बज चुके थे। सभी गहरी नींद में थे। तभी नेहा की अचानक आंख खुली। बाहर से किसी औरत के गाने की आवाज आ रही थी, बहुत धीमी, बहुत अजीब। नेहा खिड़की के पास गई और बाहर देखने लगी। दूर जंगल की तरफ एक सफेद आकृति खड़ी थी। वह औरत हाथ हिला रही थी, जैसे किसी को बुला रही हो। कौन है ये? उसकी आंखें उस आकृति पर टिक गई और धीरे धीरे वह कमरे से बाहर निकल गई। कई लोक कथाओं में ऐसी शक्तियों का वर्णन मिलता है जो इंसानों को सम्मोहित कर लेती है। गांव वाले मानते थे कि काली झील की औरत भी ऐसी ही शक्ति रखती थी। जंगल के भीतर घना कोहरा फैला हुआ था। ठंडी हवा पेड़ों के बीच सीटी जैसी आवाजें पैदा कर रही थी। नेहा धीरे धीरे उस औरत के पीछे चल रही थी। अचानक वो औरत रुक गई। धीरे धीरे उसने अपना सिर घुमाया। उसका चेहरा दिखाई दिया, लेकिन उसकी आंखों की जगह केवल काला अंधेरा था। पूरी तरह काली आंखें। नेहा डर से जड़ हो गई। तभी वो औरत मुस्कुराई और अगले ही पल गायब हो गई। अगली सुबह अर्जुन घबराकर सबको जगा रहा था। नेहा कहाँ है? सब घबरा गए। कुछ मिनट बाद नेहा जंगल से लौटती हुई दिखाई दी, लेकिन उसके हाथ में एक पुराना लॉकेट था। ऐसा लॉकेट जो कम से कम 300 साल पुराना लगता था। ये तुम्हें कहाँ मिला? नेहा ने खाली आंखों से उसकी तरफ देखा। मुझे याद नहीं, लेकिन कोई मुझे बुला रहा है। नेहा के हाथ में मिला लॉकेट आखिर किसका था, और क्या उसका संबंध काली झील की उस रहस्यमयी औरत से था? अब सवाल सिर्फ इतना नहीं था कि वह औरत कौन थी। सवाल यह था कि आखिर वह नेहा को क्या दिखाना चाहती थी। सुबह का समय था। चारों दोस्त गेस्ट हाउस में एक मेज के आसपास बैठे थे। लॉकेट उनके सामने रखा था। यार, ये सच में बहुत पुराना लग रहा है। हो सकता है किसी टूरिस्ट का हो। नहीं, क्या हुआ? मुझे इसे देखकर अजीब सा महसूस हो रहा है। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। कई बार कुछ वस्तुएं अपने साथ इतिहास लेकर चलती हैं। लोक कथाओं में ऐसी चीजों का जिक्र मिलता है जिन्हें किसी शक्तिशाली घटना या व्यक्ति से जुड़ा जाता है। गांव वालों का मानना था कि काली झील के आसपास मिली कोई भी वस्तु साधारण नहीं होती। चारों गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति से मिलने जाते हैं। गांव के किनारे मिट्टी का पुराना घर था। अंदर लगभग 80 वर्षीय बुजुर्ग बैठे थे।
बाबा, क्या आपने ऐसा लॉकेट पहले कभी देखा है? बुजुर्ग लॉकेट देखते ही घबरा जाते हैं, उनके हाथ कांपने लगते हैं। बुजुर्ग, ये तुम्हें कहाँ मिला? इस लॉकेट का जिक्र मेरे दादा किया करते थे। बुजुर्ग कुछ देर चुप रहते हैं, चारों एक दूसरे को देखने लगते हैं। मतलब? कहते हैं ये उसी औरत का है जो झील में डुबोई गई थी। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। लगभग 300 साल पहले कनकपुर एक छोटा गांव नहीं बल्कि एक समृद्ध रियासत हुआ करती थी। उस समय यहाँ एक राजा राज करता और उसकी रानी का नाम था वैदेही। रानी वैदेही गरीबों की मदद कर रही है, लोग उसका सम्मान करते हैं। कहा जाता है कि वैदेही बहुत दयालु थी, लेकिन कुछ लोगों को उसकी लोकप्रियता पसंद नहीं थी। महल के कुछ मंत्री उसके खिलाफ षड्यंत्र रचते दिखाई देते हैं। वर्तमान समय। मतलब लोगों ने झूठ फैलाया? लोगों ने कहा कि रानी काला जादू करती है और राजा ने विश्वास कर लिया? इतिहास यही कहता है। अचानक बाहर तेज हवा चलने लगती है, दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। धड़ाम! सब चौंक जाते हैं। रात हो चुकी थी, गेस्ट हाउस में सभी सो रहे थे, नेहा सो रही थी। अचानक उसकी आंख खुलती है। कमरे के कोने में कोई खड़ा था। नेहा चीखने वाली होती है, लेकिन वो आकृति धीरे से अपनी उंगली होठों पर रखती है, फिर धीरे धीरे गायब हो जाती है। नेहा के बिस्तर पर एक चीज रह जाती है, एक पुराना नक्शा। सुबह चारों उस नक्शे को ध्यान से देख रहे थे। ये जंगल का नक्शा है। और ये लाल निशान क्या है? शायद कोई जगह। नक्शे के बीचों बीच एक लाल गोला बना हुआ था। अब तक ये साफ हो चुका था कि कोई शक्ति इन चारों को किसी खास जगह तक पहुंचाना चाहती थी, लेकिन वह शक्ति उनकी मदद कर रही थी या उन्हें किसी जाल में फंसा रही थी, ये कोई नहीं जानता था। रात, चारों टॉर्च लेकर जंगल में निकलते हैं। घना कोहरा चारों तरफ फैला हुआ था। अजीब आवाजें सुनाई दे रही थी। टूटती टहनियों की आवाजें जंगल में गूंज रही थी। अचानक उन्हें एक पुराना पत्थर का मंदिर दिखाई देता है। मंदिर लगभग पूरी तरह टूट चुका था। दरवाजे पर अजीब चिन्ह बने हुए थे। ये जगह नक्शे में थी। सब सावधान रहना। वे मंदिर के अंदर जाते हैं। अंदर दीवारों पर पुराने चित्र बने हुए थे। एक चित्र में दिखता है कुछ लोग एक महिला को झील की ओर ले जा रहे हैं। वह महिला बिल्कुल वैसी ही दिखती है जैसी नेहा ने जंगल में देखी थी। अचानक मंदिर के फर्श में कंपन होने लगता है। पत्थर का एक हिस्सा अपने आप खिसक जाता है। नीचे अंधेरे में जाती हुई सीढ़ियां दिखाई देती हैं और उसी समय नीचे से किसी महिला की धीमी हंसी सुनाई देती है। चारों दोस्त डर कर नीचे देखते हैं। अंधेरे में दो चमकती हुई काली आंखें दिखाई देती हैं। मंदिर के नीचे आखिर क्या छिपा है? क्या वह वैदेही की आत्मा है या कोई और कहीं ज्यादा खतरनाक शक्ति?